हेलो। वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। कैसे बच्चे आप लोग? चलिए आज हम लोग चालू करेंगे क्लास 11 का चैप्टर 4 द एनिमल किंगडम। ठीक है, चलिए चालू करते हैं चैप्टर को। तो सबसे पहले हम लोग को इस चैप्टर में टॉपिक पढ़ना है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन चालू करने से पहले हम लोग को ये पता हो कि क्लासिफिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है और क्लासिफिकेशन की नीड क्या है। तो कह रहा व्हेन वी लुक अराउंड वी विल ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल्स विद डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फॉर्म। As over a million species of animals have been described till now, the need for classification becomes all the more important। जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो जीवन के विविध रूप आपको दिखते हैं और आप जानते हैं कि 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज डॉक्यूमेंटेड है, क्लासीफाई हो चुकी हैं, जिनको आइडेंटिफाई किया जा चुका है। तो मिलियन ऑफ स्पीसीज है। मिलियन 10 लाख, 10 लाख से भी ज़्यादा, 10, 20, 30 लाख की स्पीसीज, जिसमें से 17, 18 लाख स्पीसीज को आप पहचान चुके हो और उनका डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है, कैरेक्टराइजेशन हो चुका है, आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, क्लासिफिकेशन हो चुका है। अब इतनी सारी जैव विविधता हमारे चारों तरफ है, आप एक एक इंडिविजुअल या एक एक को आप रीड नहीं कर सकते, स्टडी नहीं कर सकते, इसीलिए ज़रूरत महसूस हुई कि क्लासिफिकेशन कर लिया जाए। The classification also helps in assigning a systematic position to newly described species। साथ में क्लासीफाई अगर आपने कर रखा होगा तो आप अगर कोई नई न्यू स्पीसीज आप डिस्कवर करते हो तो उसको कहाँ जगह मिलनी चाहिए क्लासिफिकेशन में, या उसका किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्या रिलेशन है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप या इकोलॉजिकल रिलेशनशिप, उसको इस्टेब्लिश करने में क्लासिफिकेशन हेल्प करता है। मतलब नई स्पीसीज अगर एक्सप्लोर हुई तो कैसी किस फाइलम में आएगी, इस चीज़ की हेल्प करता है क्लासिफिकेशन। तो उस क्लासिफिकेशन की ज़रूरत ये है कि आप ईच एंड एवरी स्पीसीज जो आपके चारों तरफ है उसको आप रीड नहीं कर सकते, स्टडी नहीं कर सकते, इसलिए आपने क्लासीफाई कर दिया, ग्रुप बना दिया। अगर आप किसी ग्रुप को, टेक्सा को या कैटेगरी को अगर आप स्टडी कर लेते हो तो उसमें आने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं आपको उसके बारे में एक आउटलाइन आइडिया मिल जाता है, स्टडी आसान हो जाती है। वरियस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म मेड इजी एज लर्निंग अबाउट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू अ स्पेसिफिक ग्रुप। या आपने स्पेसिफिक ग्रुप को पढ़ा तो आपको आउट एंड आउट एक आइडिया मिल जाएगा कि इस ऑर्गेनिज्म में जो पर्टिकुलर किसी ग्रुप में आ रहा है उसमें क्या करेक्टर होंगे। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द इंटर रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। साथ के साथ उन ऑर्गेनिज्म का आपस में क्या संबंध है इसके बारे में भी आपको आइडिया लगता है। अब हम लोग आ जाए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। जब आपने क्लासीफाई किया है, अगर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो किस बेसिस पे कर रहे हैं, उसका आधार क्या है, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, देयर आर फंडामेंटल फीचर्स कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल। हम देख रहे हैं कि अलग अलग स्ट्रक्चर के, अलग अलग तौर तरीके के, फॉर्म के डिफरेंट एनिमल्स हमारे चारों तरफ है, लेकिन उनमें कुछ आधारभूत समानताएं भी है, फंडामेंटल फीचर हैं जो कॉमन है सब में। उन्हीं के आधार पे हम लोग क्लासीफाई करेंगे। तो वो फीचर क्या है, फंडामेंटल फीचर जो ऑलमोस्ट सब ऑर्गेनिज्म में मिलेंगे। सबसे पहले तो हमें समझना है अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। किंगडम एनिमिलिया में आज की तारीख में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर है। यूनिसेलुलर को हटा दिया गया, जो यूनिसेलुलर थे उनको प्रोटोजोवन में रख दिया गया, और प्रोटोजोआ आज की तारीख में पार्ट है किसका, प्रोटिस्टा का। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो हट गए, मल्टी सेलुलर है। अब इन सेल्स का आपस में कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरह से सेल्स काम कर रही है उस बिहाफ पे। तो हम लोग बात कर रहे हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की। सबसे पहले आपका ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एक बेसिस बना। बॉडी सिमेट्री, बॉडी सिमेट्रिकल है कि नहीं, और अगर है तो किस तरह की सिमेट्री है। दूसरा आधार ये बना, बेसिस बना, नेचर ऑफ सिलोम, सिलोम प्रेजेंट है कि नहीं। इस आधार पे पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम जो बन रहे हैं वो किस लेवल के हैं, प्रिमिटिव है कि कॉम्प्लेक्स है, इस आधार पे। तो छह आधार, छह बेसिस हैं आपकी बुक में जो दिए गए हैं, उन बेसिस को हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को देखना है, बॉडी सिमेट्री को देखना है, नेचर ऑफ सिलोम को देखना है, सेगमेंटेशन को देखना है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड को देखना है। ये कुछ बेसिस हैं जिनको हम लोग एक एक करके अब डिस्कस करते हैं। आइए, सबसे पहला हमारा बन रहा है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रहा है जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है,
सेल्स है खूब सारी मल्टी सेलुलर, इनके बीच में क्या अब आपस में रिलेशनशिप है, क्या सेल्स इंडिविजुअली आपस में काम कर रही हैं कि मिलके काम कर रही हैं। अगर आप जानते हैं सेल्स मिल के काम कर रही, कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम कर रही, तो उसको हम बोलेंगे टिश्यू। तो ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन और परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन कॉल्ड एज टिश्यू। अब कई सारे टिश्यूज मिलके नेक्स्ट लेवल का ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन। तो कई सारे टिश्यू मिलके एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बना दिया। जैसे कि मानिए स्टमक बन गया, तो स्टमक में कई तरह के टिश्यूज हैं और स्टमक का काम डाइजेशन में हेल्प करना है। तो ऑर्गन का पिक्यूलियर कोई काम होगा ऑर्गन, और अगर ऑर्गन सिस्टम कई सारे ऑर्गन मिलके एक काम कर रहे हैं तो ऑर्गन सिस्टम कहलाएगा। सिस्टम तंत्र की खूब सारे ऑर्गन मिलके कोई पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, जैसे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन सिस्टम। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो सेलुलर लेवल पे, सेल्स के लेवल पे, उसके बाद टिश्यू लेवल पे, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, चार तरह के आपको इसमें लेवल दिखाई देंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, ऑल मेंबर्स ऑफ एनी मीलिया आर मल्टी सेलुलर, ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सभी मल्टी सेलुलर हैं लेकिन सभी में एक ही तरह का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। सबसे पहला इसमें आ रहा है सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपको स्पंजेस में देखने को मिलता है, हमारे पॉरीफेरा फाइलम के मेंबर्स में देखने को मिलता है। स्पंजेस, इन स्पंजेस द सेल्स आर अरेंज एज लूज सेल एग्रीगेट। तो सेल का जो एग्रीगेशन हो रहा है लूजली हो रहा है, सेल्स कॉम्पैक्ट नहीं है, लूज सेल एग्रीगेशन है। दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और हर भाई अपना अपना देख लो, हर कोई अपना अपना काम कर रही है, तो मिल के कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम नहीं कर रही, टिश्यू लेवल नहीं आया। सम डिवीजन ऑफ लेबर अरस अमंग द सेल्स, और ये मल्टी सेलुलर है, एक से ज़्यादा उन्होंने आपस में कुछ कुछ काम बांट रखे हैं। डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिल रहा है। टिश्यू लेवल पे आइए, इन सीलेंट्रेट्स एंड टीनोफोरा, सीलेंट्रेट और टीनोफोरा के मेंबर में आपको टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। सेल्स अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज मोर कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे सेल्स का जो अरेंजमेंट है वो हमारे सेलुलर लेवल की तुलना में ज़्यादा जटिल, ज़्यादा अच्छी तरह से है, मोर कॉम्प्लेक्स है। हेयर द सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज इनटू टिश्यू। तो वो सेल्स जो मिलकर काम कर रही है वहाँ पे इंडिविजुअली काम कर रही है, डिवीजन ऑफ लेबर कर रखा है। यहाँ पे सेल्स मिल के काम कर रही हैं, तो हम कहेंगे टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रहा है। आपसे पूछा जाता है अपने नीट में कि भाई टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन किन फाइलम में, तो सीलेंट्रेट और टीनोफोरा के मेंबर में। ऑर्गेनिजम्स आर मल्टी सेलुलर एंड सेल्स वर्किंग टुगेदर इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर। ठीक है जी। अब तीसरे लेवल पे आ गए हम लोग, ए बी सी। सी लेवल है ऑर्गन लेवल, स्टिल हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे जो आपका प्रिमिटिव या सिंपल का ये सेलुलर, सेलुलर लेवल के बाद टिश्यू लेवल, और टिश्यू लेवल के बाद ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल इज एग्जिबिटेड बाय मेंबर्स ऑफ प्लेटीहेलमिन्थेस। प्लेटीहेलमिन्थेस के मेंबर्स में आपको ये लेवल देखने को मिलेगा, एंड अदर फाइला वेयर टिश्यूज आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन। प्लेटीहेलमिन्थेस ऑनवर्ड आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल देखने को मिलेगा। तो ऑर्गन किससे बना है, कई सारे टिश्यूज से मिलकर, डिफरेंट टाइप के टिश्यू, और वो पर्टिकुलर एक रचना बन गई, स्ट्रक्चर बन गया जो पर्टिकुलर कोई फंक्शन कर रहा होगा। अगला आ गया जी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन एनिमल्स लाइक एस्केलमेंथीज, एनिलिड, आर्थ्रोपोड, मोलस्का, इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स, ऑर्गन हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम। खूब सारे ऑर्गन, कई सारे ऑर्गन मिलके कोई एक सिस्टम बनाएंगे, तंत्र बनाएंगे, मिल के काम करेंगे, फंक्शनल सिस्टम बना दिया। ईच सिस्टम कंसर्न विद स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन, और हर सिस्टम मिलके कोई ना कोई शारीरिक क्रिया गतिविधि कर रहा है, स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन कर रहा है। दिस पैटर्न इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। तो सम अप करें यहाँ तक जो पढ़ा, सेलुलर लेवल का अगर आपसे पूछा जाए, सेलुलर लेवल का सेल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम किसमें, फाइलम पॉरीफेरा में। टिश्यू लेवल का आपसे पूछा जाए किसमें, तो फाइलम सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में। ऑर्गन लेवल का अगर पूछा जाए किसमें, तो फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस के मेंबर में, प्लेटीहेलमिन्थेस के मेंबर में। और ऑर्गन सिस्टम लेवल अगर आपसे पूछा जाए तो प्लेटीहेलमिन्थेस से आगे के एस्केलमिन्थेस से लेके कॉर्डेट तक जो भी है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन दिखाते हैं। तो ये तो एक हम लोगों ने देखा अभी बेसिस, जिस बेसिस पे हम लोग एनिमल्स को क्लासीफाई करेंगे। वो क्या है जी, सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा है इस बेसिस पे।
ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। अब ऑर्गन सिस्टम हम लोगों ने देखा एस्केलमेंथीज से लेके कॉर्डेट तक, ठीक है जी। ऑर्गन सिस्टम तो बन गया, ऑर्गन्स मिलके काम करने लगे, सिस्टमेटिक काम करने लगे, मिलके एक सिस्टम में, तंत्र में काम करने लगे, लेकिन उनके काम करने में भी कॉम्प्लेक्सिटी आपके लेवल अलग अलग होंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम अगर बना है प्लेटेलमेंथीज में, उसमें आप देख रहे हैं कि केवल सिंगल ओपनिंग है एंड आउटसाइड द बॉडी दैट सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस। तो प्लेटेलमेंथीज में डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट है हमारा कंप्लीट, लेकिन अभी उसको हम बोलेंगे इनकम्प्लीट, क्योंकि एक ही ओपनिंग है आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और यही ओपनिंग, ये जो ओपनिंग है सिंगल ओपनिंग, ये माउथ की तरह भी काम कर रही है और एनस की तरह भी काम कर रही। तो इस तरह का जो डाइजेस्टिव ट्रैक या सिस्टम होगा उसको हम इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक या सिस्टम बोलेंगे। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में दो ओपनिंग होगी, माउथ अलग फॉर इनपुट, एनस अलग फॉर आउटपुट, ठीक है जी। तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें दो ओपनिंग उसको हम लोग कंप्लीट, और वो डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें एक ओपनिंग उसको इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलेंगे। इसी तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो तरह का है, ओपन टाइप और क्लोज टाइप। ओपन टाइप में ब्लड जो पंप कर रहा हार्ट जो ब्लड पंप कर रहा है, हार्ट जो ब्लड पंप कर रहा है, वो सेल्स और टिश्यू में डायरेक्टली, मतलब एक तरह से वो ओपन स्पेस में पंप कर रहा है, तो उसको लेकुना और साइनेसिस बोलते हैं। हार्ट जो ब्लड पंप करता है वो ओपन स्पेसेस में पंप करता है, उसको लेकुना और साइनेसिस बोलते हैं। और ओपन स्पेसेस जो ओपन एरिया है उसमें उसने हार्ट ने ब्लड पंप कर दिया, जो सेल्स या टिश्यूज होंगे वो उसी में बात कर रहे होंगे, नहा रहे होंगे उसी के चारों तरफ, मतलब उसी में डूबे रहेंगे। तो हार्ट ब्लड जो पंप कर रहा है वो किसी वेसल्स में, ट्यूब में नहीं कर रहा, वो ओपन स्पेसेस में कर रहा। और ओपन स्पेसेस में जिसमें ये ब्लड आ गया उसी में डूबे हुए हैं क्या जी, डिफरेंट टिश्यूज या ऑर्गन्स। तो इसको हम लोग बोलेंगे, इस तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम को बोलेंगे ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में जब ब्लड पंप करेगा हार्ट, तो वो वेसल्स में पंप करेगा, ट्यूब्स में पंप करेगा। ये वेसल्स अलग अलग डायमीटर की हो सकती हैं। इस तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोग क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम बोलेंगे। जब हार्ट ब्लड पंप करे वेसल्स में, ट्यूब्स में, तो उसको हम लोग क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम बोलेंगे। ये वेसल्स अलग अलग डायमीटर की हो सकती हैं। वेसल्स को आप बांट सकते हैं आर्टरीज में, वेन्स में, कैपिलरीज में। आर्टरीज जो हार्ट से ब्लड ले जाएंगी डिफरेंट ऑर्गन्स को, और वेन्स जो ब्लड लेके वापस आएंगी हार्ट में। ब्लड डिफरेंट टिश्यू से, डिफरेंट ऑर्गन से लेके वापस आएंगी हार्ट में, वो वेन्स। तो आर्टरीज और वेन्स डिफरेंट टाइप की आपको मिल जाएंगी वेसल्स, और उनके अलग अलग डायमीटर होंगे। अब हम लोग दूसरे यहाँ पे आ जाए, सिमेट्री पे। अभी तक क्या पढ़ा आपने कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या सेल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आप बांट सकते हैं एनिमल्स को डिफरेंट क्लासेस में या डिफरेंट फाइलम में। तो सेल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आपको देखने को मिलेगा सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल का, ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिल रहा है पॉरीफेरा में। टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिल रहा है टीनोफोरा और सीलेंट्रेट में, सीलेंट्रेटा के मेंबर में। ऑर्गन लेवल का प्लेटेहेल्मिन्थेस, और ऑर्गन सिस्टम लेवल का एस्केलमेंथेस ऑनवर्ड्स अप टू कॉर्डेटा। अब ये ऑर्गन सिस्टम लेवल के ऑर्गेनाइजेशन में आपको कॉम्प्लेक्सिटी लेवल अलग अलग देखने को मिल सकता है, जैसे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डाइजेस्टिव सिस्टम बना उसकी दो ओपनिंग होगी, दो ओपनिंग, एक ओपनिंग माउथ की तरह काम कर रही है और एक ओपनिंग एनस की तरह काम कर रही है। इनकम्प्लीट में एक ही ओपनिंग है, उसी ओपनिंग से माउथ, उसी ओपनिंग से एनस, मतलब उसी से आउटपुट, उसी से इनपुट। और इसी तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम भी आपको बोल रहा है कि दो तरह का है, क्लोज और ओपन। ओपन टाइप में हार्ट ब्लड पंप करता है ओपन स्पेसेस में। क्लोज टाइप में हार्ट ब्लड पंप करता है वेसल्स में,
डिफरेंट टाइप की वेसल्स, डिफरेंट डायमीटर की वेसल्स। ये अभी तक हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, आगे चलते हैं सिमेट्री। अब सिमेट्री क्या है कि ये बॉडी, ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो सिमेट्रिकल है कि नहीं। ठीक है, सिमेट्री में आप क्या देख रहे हैं कि आप एनिमल को, क्या कोई ऐसा प्लेन है, ऐसा तल है जो उसके मिड एक्सिस से गुजरता हो और एनिमल को दो आइडेंटिकल इक्वल हाफ में बांट दे। अगर है तो हम बोलेंगे सिमेट्रिकल है, अगर नहीं है तो हम बोलेंगे कि सिमेट्रिकल नहीं है। एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। स्पंजेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल इन नेचर। तो सिमेट्री में ऑर्गेनिज्म दो तरह के, एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल फिर फर्दर दो तरह के, रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री। तो सिमेट्री अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो पहले आप इसको दो तरह के करो, एसिमेट्री, एसिमेट्रिकल आपके एनिमल्स और सिमेट्रिकल एनिमल्स। सिमेट्रिकल एनिमल्स फर्दर दो तरह के, रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री। तो सबसे पहले तो ये कि एनिमल को आप टू आइडेंटिकल इक्वल हाफ में बांट सकते हैं कि नहीं, बाय एनी प्लेन पासिंग थ्रू इट्स मिड सेंट्रल एक्सिस। उसके मिड सेंट्रल एक्सिस से गुजरते किसी भी तल से अगर आप उसको दो बराबर भागों में बांट सकते हैं तो हम बोलेंगे सिमेट्रिकल है। अब सिमेट्रिकल दो तरह की, सिमेट्रिकल रेडियल और बाइलेटरल। और जो नहीं बढ़ सकता वो एसिमेट्री। मानो आप घर में अदरक रखी हो, देखिए और उसको सोचिए क्या अदरक को आप इस तरह से काट सकते हैं कि दो जो पार्ट बने वो एग्जैक्टली एक दूसरे के बराबर हो, आइडेंटिकल हो। ठीक है जी, वेट से बराबर की बात नहीं कर रहे हैं हम कि आप 1 किलो की अदरक ले आए और उसको 500 ग्राम में काट दिया, नहीं। शेप भी साथ में आइडेंटिकल हो, मिरर इमेज हो एक दूसरे की। ठीक है जी, तो वो एनिमल्स जो नहीं बांट सकते वो एसिमेट्रिकल कहलाएंगे। स्पंजेस जो हैं मोस्टली एसिमेट्रिकल है। इसका क्या मतलब है, सिमेट्री का मतलब एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर। कोई भी, आप इसको इस तरह से काटिए या इस तरह से काटिए या इस तरह से काटिए या इस तरह से काटिए। अगर इस तरह से भी काट रहे हैं तो ये जो ए और बी बने ये एक दूसरे से अलग अलग हैं, एक जैसे नहीं है। तो इस तरह का जो होता है उसको हम लोग एसिमेट्रिकल बोलते हैं। आगे चलिए। अब सिमेट्रिकल वो फर्दर दो तरह का, रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री। When any plane passing through the central axis of the body divides the organism into two identical halves. अब इस प्लेन से भी आप इसको काट रहे हो अगर तो दो आइडेंटिकल हाफ बन रहे हैं, इस प्लेन से भी काट रहे हो दो आइडेंटिकल हाफ बन रहे हैं। तो यहाँ से इसको काटा या इसको काटा ऐसे, या यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट गमला दिखा दिया उसने, इसको ऐसे काटिए ऐसे काटिए ऐसे काटिए, कैसे भी काटिए दो आइडेंटिकल हाफ बन जाएंगे। तो बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जब कई सारे प्लेन, आप किसी भी प्लेन से काटें और वो दो आइडेंटिकल हाफ में बट जाए, उसको हम लोग बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। ये आपको देखने को मिलेगी सीलेंट्रेट के, सीलेंट्रेटा के मेंबर्स में, सीलेंट्रेट्स में, टीनोफोरा के मेंबर में, टीनोफोर में, और इकाइनोडर्म के एडल्ट्स में, लार्वा में नहीं, एडल्ट्स में। लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री होती है, इकाइनोडर्म के लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री होती है। तो ये हो गई हमारी रेडियल सिमेट्री की बात। अब हम लोग आते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। एनिमल्स लाइक एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड एटसेट्रा। तो अभी तक आपने देखा पॉरीफेरा मोस्टली एसिमेट्रिकल है। सीलेंट्रेट, सीलेंट्रेट आपके रेडियल सिमेट्री दिखा रहे हैं। टीनोफोर, टीनोफोर रेडियल सिमेट्री दिखा रहे हैं, टीनोफोरा के मेंबर, और हमारे काइनोडर्मेटा के एडल्ट। बाकी जितने भी हैं, अब जितने भी बचे बाइलेटरल सिमेट्री दिखाएंगे। बाइलेटरल सिमेट्री क्या है, व्हेन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ इन ओनली वन प्लेन, केवल एक प्लेन। तो केवल एक ये देखिए प्लेन है जो इसके मिड एक्सिस से गुजर रहा है और इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है। बाकी आप इससे बांटिए, इससे बांटिए, इससे बांटिए, और कोई भी प्लेन ऐसा नहीं है जो दो आइडेंटिकल भागों में बांटे। यहाँ पे क्रैब है, क्रैब को देखिए, अगर आप उसके मिड एक्सिस से गुजरते केवल इस प्लेन से, केवल इस तल से आप उसको दो बराबर भागों में बांट सकते हो आइडेंटिकल। ऐसे काटोगे अलग अलग हो जाएंगे, ऐसे काटोगे अलग अलग हो जाएंगे, ऐसे काटोगे अलग अलग हो जाएंगे। तो केवल ये प्लेन ऐसा है, एक प्लेन, जो उसको दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो इस तरह की सिमेट्री को हम लोग बाइलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। ठीक है जी। रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन, क्वेश्चन जो आते हैं, अब इतना हलवा क्वेश्चन आपको वो देना बंद कर चुका। ये सिंगल लाइनर क्वेश्चन नहीं बनते आज की तारीख में, लेकिन कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए। आखिरी में आके जब क्लास खत्म होगी तो मैं आपको 100-200 क्वेश्चन टिपिकली उसी तरह के जैसा आजकल पैटर्न चल रहा है करवा दूंगा।
तो पूछा गया जी रेडियल सिमेट्री किस किस में मिल रही है, आपका आंसर हो जाएगा सीलेंट्रेट एंड एकाइनोडर्म्स, हालांकि यहाँ पे एडल्ट्स लिखा होना चाहिए। ओके, पोरीफेरा आपका एसिमेट्रिकल है। आर्थ्रोपोड और मोलस्क बाइलेटरल दिखाएंगे, सीलेंट्रेटा रेडियल दिखाएगा, सीलेंट्रेटा रेडियल दिखाएगा, प्लेटेलमेंथिस बाइलेटरल दिखाएगा। अब हम लोग तीसरे पे आ गए बेसिस पे, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन पे। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कि वो क्या बेसिस है जिन पे हम एनिमल्स को क्लासीफाई करने जा रहे हैं। दूसरी हम लोगों ने पढ़ी सिमेट्री। तीसरा बेसिस बन रहा है डिप्लोब्लास्टिक है एनिमल की, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लो डिप्लो का मतलब डिप का, डाई का मतलब दो, ट्रिप्लो ट्राई का मतलब तीन। तो वो एनिमल्स जिनमें भ्रूण अवस्था में सेल्स का अरेंजमेंट दो एम्ब्रॉयनिक लेयर में होता है उनको हम लोग डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं, और जिनमें तीन लेयर में होता है सेल्स का अरेंजमेंट उनको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। तो डिप्लोब्लास्टिक में एक आउटर है एक्टोडर्म, ये देखिए सेलुलर लेयर, आउटर एक्टोडर्म और इनर एंडोडर्म। एक्टोडर्म और इनोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीजोगीलिया है जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का मास है। तो एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड इंटरनल एंडोडर्म, इस तरह के एनिमल्स को हम लोग डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स बोलते हैं, जैसे कि सीलेंट्रेट, टिनोफोर। Undifferentiated layer mesogilia is present between the ectoderm and endoderm. This layer is acellular. तो ये अनडिफ्रेंशिएटेड आपकी क्या है जी, ये आपकी बेसिकली एसेलुलर है। यहाँ पे मीजोगीलिया है जो एसेलुलर है, ठीक है। मीजोगीलिया एसेलुलर है, सेल्स नहीं है यहाँ पे। ओके, ये बाहर वाली आपकी एक्टोडर्म, अंदर वाली एंडोडर्म और बीच में मीजोगीलिया लेयर जो कि कैसी है, एसेलुलर लेयर। ये हो गया डिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक पे आइए। दोज एनिमल्स इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रायो हैज अ थर्ड जर्मिनल लेयर। तो यहाँ पे मीजोगीलिया की जगह क्या आ गया, डिफ्रेंशिएटेड मास आ गया सेल्स का। तीसरी लेयर भी बन गई जो अब कहलाएगी मीजोडर्म। बाहर वाली एक्टो, अंदर वाली एंडो, अब एक लेयर और बन गई मीजोडर्म। तो ये प्लेटेलमेंथीस पहला ऐसा फाइलम है जो आपको दिखा रहा है इसकी प्रेजेंस। प्लेटेलमेंथीस के पहले वाले जो है वो डिप्लोब्लास्टिक है। प्लेटेलमेंथीस से पहले कौन कौन है, पोरीफेरा है, सीलेंट्रेटा है, टिनोफोरा है, उसके बाद आता है प्लेटेलमेंथीस। प्लेटेलमेंथीस में ये जो मीजोगीलिया थी उसकी जगह अब हो गई मीजोडर्म, तीन लेयर हो गई। अब मीजोडर्म अगर स्प्लिट हो जाएगी, मीजोडर्म स्प्लिट हो जाएगी तो बॉडी कैविटी बन जाएगी। अभी तक बॉडी में कैविटी नहीं। चलिए आगे चलिए। तो ये हमारी क्या हो गई जी, ये अब ट्रिप्लोब्लास्टिक व्यवस्था हो गई। ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक का टर्म दैट डिस्क्राइब क्या बता रहे हैं, तो नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर बता रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर ड्यूरिंग एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट। कितनी लेयर है सेल्स की, एक लेयर है, दो लेयर है कि तीन लेयर है, तो दो लेयर वाले डिप्लोब्लास्टिक और तीन लेयर वाले ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक आर एनिमल्स विथ थ्री लेयर ऑफ सेल्स, जर्मिनल सेल्स या थ्री लेयर ऑफ सेल्स आपका आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिप्लोब्लास्टिक, तो डिप्लोब्लास्टिक कौन सा होगा जो फाइलम आपके बिलोंग करता होगा, सीलेंट्रेटा या टिनोफोरा का। हाइड्रा आपका सीलेंट्रेटा को बिलोंग करता, आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रा। फॉलोइंग कौन सा डिप्लोब्लास्टिक है, हाइड्रा सबसे ऊपर लिखा है, करिए। अब हम लोग आ जाते हैं सिलोम पे। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बेसिस क्लासिफिकेशन का, फिर हम लोगों ने पढ़ा सिमेट्री। सिमेट्री के बाद पढ़ा कि डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं सिलोम, चौथे बेसिस को, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। तो ये आपकी बॉडी वॉल और ये आपकी गट वॉल। बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में अगर कैविटी बन गई और मीजोडर्म से लाइन है, द कैविटी दैट इज प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल एंड लाइन बाय मीजोडर्म दैट इज कॉल्ड सिलोम, उसको हम लोग सिलोम बोलते हैं। तो ये मीजोडर्म पहले यहाँ पे पूरा मीजोडर्म था, ट्रिप्लोब्लास्टिक है ये। अब मीजोडर्म में स्प्लिट हो गया, मीजोडर्म फट गई, मीजोडर्म फट गई तो यहाँ पे कैविटी बन गई, उसी को हम लोग सिलोम बोल रहे हैं। तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। सिलोम की प्रेजेंस क्लासिफिकेशन का एक क्राइटेरिया जो कि इंपॉर्टेंट है। सिलोमेट वो एनिमल है जिनमें ये कैविटी मिलेगी। बॉडी कैविटी विच इज लाइन बाय मीजोडर्म इज कॉल्ड सिलोम। तो वो बॉडी कैविटी जो कि मीजोडर्म से, देखिए मीजोडर्म से लाइन है,
मीजोडर्म से लाइंड है वो बॉडी कैविटी जो कि किस में मिल रही है, बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में, और मीजोडर्म से लाइंड है उसको हम लोग ट्रू सिलोम बोलेंगे, सिलोम बोलेंगे। ये आपको कहाँ से कहाँ तक मिलेगी, तो एनीलिड्स, आर्थ्रोपोड, मोलस्क, एनीलिड, आर्थ्रोपोड, मोलस्क, एकाइनोडर्मेट, हेमिकॉर्डेट, कॉर्डेट, इन 6 में आपको मिल रही है। ठीक है, तो आगे चलिए। सीडोसिलोम क्या है? इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म। तो कैविटी तो है लेकिन ये देखिए लाइनिंग नहीं है कि यहाँ पे भी लाइनिंग हो, यहाँ पे भी लाइनिंग हो, और बीच बीच में आपके इस तरह से बने तो होती सिलोम, लेकिन ये सिलोम इसलिए नहीं कहला रही क्योंकि मीजोडर्म से लाइन नहीं है ये कैविटी। इंस्टेंट उसकी बजाय क्या है, मीजोडर्म इज प्रेजेंट एट स्कैटर्ड पाउचेस। ये मीजोडर्म जो है ये स्कैटर्ड पाउच, छितरी हुई थैली, थैली जो फैल गई है, थैलियाँ, तो स्कैटर्ड पाउच है ये। हाँ जी, स्कैटर्ड पाउच है। इस तरह की जो कैविटी होती है जो मीजोडर्म से लाइन ना हो लेकिन स्कैटर्ड पाउच हो मीजोडर्म के, उसको हम लोग बोलते हैं सीडोसिलोम। सच अ बॉडी कैविटी इज कॉल्ड सीडोसिलोम एंड द एनिमल पोजेसिंग आर कॉल्ड सीडोसिलोमेट। और इस तरह के जो एनिमल होते हैं उसको सीडोसिलोमेट्स बोलते हैं, जैसे कि आपको एस्केलमेंथीज के मेंबर में ये देखने को मिलेगा। तो फाइलम एस्केलमेंथीज सीडोसिलोमेट होता है। ए सिलोमेट क्या है? ए सिलोमेट वो ऑर्गेनिज्म है, वो एनिमल्स हैं जिनमें ये तीनों लेयर हो। जब 3 लेयर मीजोडर्म होगी, मीजोडर्म हो और बॉडी कैविटी बॉडी कैविटी ना हो, मीजोडर्म तो बन गई, अभी मीजोडर्म स्प्लिट नहीं हुई है, इस तरह के जो एनिमल्स हैं वो एसिलोमेट कहलाते हैं। द एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट आर कॉल्ड एसिलोमेट। एग्जांपल प्लेटेलमेंथीज। सिलोम अगर बन जाएगी तो सिलोम में सिलोमिक फ्लूइड होगा जो सिक्रीट करता है पेरिटोनियम। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शाइजोसिलोम, एंट्रोसिलोम आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रू सिलोम। ये अब आपकी बुक एनसीईआरटी नहीं बात करती तो मैं भी इस पर फोकस नहीं करूंगा, इसको बाईपास कर दूंगा। 1 सेकंड के लिए केवल मैं इस पर रुक रहा हूँ, अगर आपको मन हो पढ़ने का एक्स्ट्रा। भाई हम लोग जा रहे हैं हिल स्टेशन, हिल स्टेशन जा रहे हैं तो बैगेज आप उतना ही कैरी करोगे जितना रिक्वायर्ड है, फालतू चीज़ नहीं उठाओगे। लेकिन अगर आपका मन है तो भैया उठा लो। एनसीईआरटी अब ये सब कहता नहीं, शाइजोसिलोम या एंट्रोसिलोम की बात नहीं करता, तो इस पर मैं टाइम आपका बचाना चाहता हूँ, इसलिए इसको नहीं पढ़ रहा। अगर आपको चाहिए होगा तो स्क्रीनशॉट लेके खुद ही इसका ज्ञान वर्धित कर लीजिएगा। ये हो गया आपका शाइजोसिलोम एंट्रोसिलोम के बारे में जानकारी। आगे चलते, फाइंड द करेक्ट मैच। मोलस क्या है? सिलोमेट है? नहीं, मोलस्का में सिलोम मिलती है। प्लेटेलमेंथीज का सिलोमेट है? नहीं, प्लेटेलमेंथीज में ए सिलोमेट है। एस्केलमेंथीज में सीडोसिलोम मिलती है, अभी बात करी, एस्केलमेंथीज में सीडोसिलोम मिलती है, मीजोडर्म स्कैटर्ड पाउचेस के रूप में है। When true, where does true silome present in the body between gut wall and body wall lined by mesoderm? ये आंसर हो जाएगा। आगे चलिए। एडवांटेज ऑफ सिलोम क्या है? ये आपकी बुक बता नहीं रही। तो एडवांटेज ऑफ सिलोम ये है कि आगे चल के यही डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब हम लोग आ गए 5वें वाले बेसिस पे, मेटामेरिक सेगमेंटेशन पे। तो पहला आपने पढ़ा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, फिर आपने पढ़ा सिमेट्री, फिर आपने पढ़ा डिप्लोब्लास्टिक है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है, फिर आपने पढ़ा सिलोम। इतने हम लोग पढ़ चुके। अब 5वें पे आ रहे हैं, इसके बाद नोटोकॉर्ड और कहानी खत्म। सेगमेंटेशन पे आइए। इट इज अ टाइप ऑफ सेगमेंटेशन, खंडों में बांट देना, वेयर एक्सटर्नल डिवीजन, जो एक्सटर्नल खंड है कॉरेस्पॉन्ड टू इंटरनल डिवीजन, तो हम बोलेंगे मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ट्रू सेगमेंटेशन है, बाहर जो डिवाइड हो रहा है अंदर भी उसी के करस्पॉन्डिंग डिवाइड हो, हम लोग बोलेंगे जी मेटामेरिक सेगमेंटेशन है। देखने को किसमें मिलेगा? 3 फाइलों में, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा। याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होता है। द बॉडी इज ऑफन डिवाइडेड बोथ एक्सटर्नली इंटरनली। ऐसा हो सकता है कि बॉडी बाहर से भी खंडों में बटी हो, अंदर से भी बटी हो, और ऐसा भी हो सकता है केवल बाहर से या केवल अंदर से। तो एनीलिड में आपको दोनों तरह से दिख रही, बाहर से भी अंदर से भी। सेगमेंटेशन अगर आर्थ्रोपोड में बात करें तो मोस्टली एक्सटर्नल है, और अगर मैन की बात करें तो मोस्टली इंटरनल है। बाहर से देखिए हमारी बॉडी आपको ऐसे खंडों में बटी दिखाई नहीं देगी, लेकिन अंदर डायफ्राम है, और डायफ्राम हमारे कैविटी को, बॉडी कैविटी को थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी में बांट रहा है। आगे चलिए, नोटोकॉर्ड पे आ जाइए। तो ये छठा और आखिरी हमारा बेसिस, जिस आधार पे हम लोग क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। मीजोडर्म से डिराइव्ड रॉड शेप स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन द डोर्सल साइड। तो ये है नोटोकॉर्ड जो मीजोडर्म से डिराइव हुआ। 3 आपकी जर्मिनल लेयर बनी थी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। मीजोडर्म से डिराइव ये रॉड शेप स्ट्रक्चर है, रॉड जैसा, छड़ जैसा। कहाँ प्रेजेंट है? डोर्सल साइड। तो किसी भी एनिमल में जिधर माउथ होता है वो वेंट्रल साइड, और जिधर पीठ होती है वो डोर्सल साइड।
तो डोर्सल साइड पे ये एम्ब्रॉयनिक लाइफ के दौरान, भ्रूणावस्था के दौरान ये होता है एनिमल्स में। जिन एनिमल्स में होगा उनको हम कॉर्डेटा में रखेंगे, फाइलम कॉर्डेटा में। एनिमल्स विथ नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स, और वो एनिमल जिनमें नोटोकॉर्ड मिलेगा उनको हम कॉर्डेट्स बोलेंगे, और दोज एनिमल विच डू नॉट फॉर्म दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड नॉन कॉर्डेट्स, उनको हम लोग नॉन कॉर्डेट्स में रख देंगे। तो पॉरीफेरा से लेके हेमिकॉर्डेट्स तक आपके नॉन कॉर्डेट है, उसके बाद जो है कॉर्डेट्स है। कॉर्डेट्स हैव डॉर्सली प्लेस्ड हॉलो नर्व कॉर्ड, कॉर्डेट में डॉर्सल पोजीशन पे, पीठ पे हॉलो नर्व कॉर्ड होती है। तो ये नोटोकॉर्ड, ये जो है इसके पीछे देखिए नर्व कॉर्ड। अगर हम आपसे पूछे नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस इन रिलेशन टू नर्व कॉर्ड, हम बोलेंगे वेंट्रल, वेंट्रल साइड पे है। फिर से सुन लो, अगर हम आपसे पूछे नोटोकॉर्ड की पोजीशन अकॉर्डिंग टू द नर्व कॉर्ड, तो ये इसके वेंट्रल साइड पे, ये पीठ है इधर की तरफ, जो सबसे इधर है वो डॉर्सल है। तो वैसे ये एनिमल के डॉर्सल साइड पे है, लेकिन इससे इधर की तरफ है ना, माउथ की तरफ। तो अगर नोटोकॉर्ड की पोजीशन इन रिलेशन टू नर्व कॉर्ड पूछे, तो नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट वेंट्रली टू द नर्व कॉर्ड। ठीक, आगे चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड के बारे में क्या बात सत्य है? प्रेजेंट इन कॉर्डेट्स ड्यूरिंग एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट, एडल्ट लाइफ में सब कॉर्डेट में होती है, ये नहीं है। थ्रू आउट देयर लाइफ ऐसा नहीं है, थ्रू आउट देयर लाइफ नहीं होती इन ऑल एडल्ट कॉर्डेट्स। एम्ब्रॉयनिक टाइप डेवलपमेंट में उस समय सब जितने भी हैं एनिमल्स, उनको हम लोग कॉर्डेट बोलेंगे। नोटोकॉर्ड अगर्स इन एम्ब्रॉयनिक स्टेज इन ऑल कॉर्डेट्स, सभी कॉर्डेट्स में मिलेगी। आगे चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर ट्रू सिलोमेट, ट्रू सिलोमेट कहाँ से कहाँ तक आते हैं? तो एनीलिडा से चालू हो जाइए, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और हमारे कॉर्डेट्स, ये सारे के सारे ट्रू सिलोमेट हैं विद बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री किसमें मिलेगी? तो भैया हमारे काइनोडर्मेटा के आप छोड़ दीजिए एडल्ट, बाकी सब बाइलेटरल सिमेट्री है। ट्रू सिलोमेट विद बाइलेटरल सिमेट्री एंड ट्रू सिलोमेट विद रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री किसमें मिलती है? रेडियल सिमेट्री काइनोडर्मेट में मिलती है। तो अब ये पूछ रहा है रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है उस हिसाब से नहीं है, ऑप्शन में दो होने चाहिए, ए और बी। चलिए, बाइलेटरल सिमेट्रिकल, बाइलेटरी सिमेट्रिकल एंड ए सिलोमेट, और ए सिलोमेट हमारे कौन से हैं? बाइलेटरल सिमेट्रिकल और ए सिलोमेट। एनीलिडा से आगे जितने भी हैं वो आपके सिलोमेट हैं। ए सिलोमेट हम लोग, एस्केलमेंथीज जो है ये सीडो सिलोमेट है, प्लेटेलमेंथीज जो है ए सिलोमेट है। आपका आंसर हो जाएगा प्लेटेलमेंथीज। नीट 2020 का क्वेश्चन था, कंसीडर फॉलोइंग फीचर। अच्छा, एक चीज़ और है उसमें, एक चीज़ और चलूँ मैं। अब आप ये क्वेश्चन देखिए, अब कई बुक ये बता देती है जी ए सिलोमेट हमारे कौन जी, पोरीफेरा भी और सीलेंट्रेट भी और आपके टीनोफोरा भी, जबकि बेसिकली ए सिलोमेट टर्म हम लोग यूज़ करते हैं उनके लिए जिनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक तो हो, पहले ट्रिप्लोब्लास्टिक तो हो, मीजोडर्म की प्रेजेंस तो हो। मीजोडर्म की प्रेजेंस होने के बाद वो स्प्लिट हुई है कि नहीं हुई है? अगर मीजोडर्म की प्रेजेंट है ट्रिप्लोब्लास्टिक ए सिलोमेट, इसलिए प्लेटेलमेंथीज यहाँ पे चुना गया। आप लोग ये ना कंफ्यूज होना, टीनोफोरा को क्यों नहीं चुना गया? टीनोफोरा डिप्लोब्लास्टिक है, अभी तो मीजोडर्म ही नहीं बनी। मीजोडर्म बनने के बाद स्प्लिट हुई है कि नहीं हुई है? अगर स्प्लिट हो गई तो सिलोम फॉर्मेशन हो गया, नहीं हुई तो ए सिलोमेट, इसलिए प्लेटेलमेंथीज वहाँ पे टिक लगाया गया। कंसीडर द फॉलोइंग फीचर, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, बाइलेटरल सिमेट्री, टू सिलोमेट। तो हमारे कौन कौन से हो जाएंगे जिसमें आपको मिल रहा है सेगमेंटेशन बॉडी का? तो सेगमेंटेशन बॉडी का मिलता है आपको आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स में, एनिलिड्स के मेंबर में और कॉर्डेट में। तो देखिए CAA कहाँ दे रखा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नीट 2019 का क्वेश्चन है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, आंसर हो गया। आगे चलिए, द फॉलोइंग फिगर। अब ये देखिए, ये वाला आपका ए सिलोमेट, ये वाला आपका सीडोसिलोम और ये वाला ट्रू सिलोम। ठीक है, अब उसी हिसाब से देखिए सी, ये वाला ए सिलोमेट प्लेटेलमेंथीज इसमें है, इसमें है, यहीं से आंसर पकड़ा जाएगा। सीडोसिलोम कौन सा? प्लेटे, ये आपका सीडोसिलोम की प्रेजेंस मिलेगी आपको एस्केलमेंथीज में। तो प्लेटेलमेंथीज और एस्केलमेंथीज, और ये ट्रूसिलोम एनिलिडा, ये हो जाएगा आंसर आपका।
ये वाला आपका डायग्राम किसको दिखा रहा है? एसिलोमेट। एसिलोमेट कौन से हैं? प्लेटेलमेंथीज है। ये वाला डायग्राम किसको दिखा रहा है? सीडोसिलोम। सीडोसिलोम किसमें मिल रही? एस्केलमेंथीज में। और ये वाला ट्रूसिलोम एनिलिडा। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ये हम लोग अगले लेक्चर में करते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी। अगर आप वीडियो के अंत तक आ गए, लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि आपकी प्रिपरेशन अप टू मार्क रहे। आज हम लोगों ने पढ़ा एनिमल किंगडम और एनिमल किंगडम में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।